नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ गए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज हम बात करेंगे कंपू ऑफिस। तो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम कंपू टैक्स, कंपू जीएसटी, कंपू बैल काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कंपू टैक्स। और जिससे इनकम टैक्स की रिटर्न है जो फाइल होती है, तो वो कंपू टैक्स से कैसे भरे जाते हैं। काफ़ी सारे सीए ऑफिस में या एडवोकेट के ऑफिस में काफ़ी जगह जहाँ कंपू ऑफिस यूज होता है, अगर वहाँ कंपू टैक्स का यूज होता है तो उससे रिटर्न कैसे फाइल होती है, वही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कंपू ऑफिस जैसे आप ऑन करोगे तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने यूजर से लॉगिन करना है। सिंपली आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर कंपू ऑफिस के अंदर लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये हमें इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, आईटीआर 1 और 4 है जो कंपू टैक्स वालों ने भी अपने सॉफ्टवेयर से स्टार्ट कर दी है। तो इसको आपको सिंपली यहाँ से कट कर देना है। तो हमारा काम सिर्फ कंपू टैक्स में रहने वाला है, तो सिंपली आपको कंपू टैक्स पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे, उनका नाम, उनका फादर नेम, उनका पैन नंबर। तो जिस भी क्लाइंट की आपने रिटर्न लगानी है या रेडी करनी है, तो उसका सिंपली आपको, जब आप उनकी आईडी बनाते हो सॉफ्टवेयर में, तो एक कोड बनता है, उस कोड से सर्च कर सकते हो। अगर कोड याद नहीं तो खुद का नाम, फादर का नाम डाल के भी सर्च कर सकते हो। नहीं तो लास्ट ऑप्शन अपने पास पैन का है, आप उनका पैन नंबर डाल के भी यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप आईडी से लॉगिन करते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपका जो क्लाइंट का नाम है उसका नाम शो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना जिस भी ईयर की आपने रिटर्न रेडी करनी है वो ईयर आपको अच्छे से चेक कर लेना है। और उसके बाद में जिस रिजाइन में आपने फाइल करनी है, न्यू है या ओल्ड है, वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपने ओल्ड में रखना है तो यस करें, अगर न्यू में रहना है तो न्यू में करें। हमने इसको न्यू रिजाइन में ही रखना है तो मैंने सिंपली इसको नो कर दिया है, ऑप्ट आउट को। और यहाँ से आपको कंटिन्यू टू ऑप्ट में कर देना है और उसके बाद में सिंपली यहाँ से आपको एग्जिट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा AIS TIS, जो इनकम टैक्स के फॉर्म होते हैं जिसमें हमारा ऑनलाइन डाटा, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, हमारी पेंशन, कमीशन, जितनी भी ऑन रिकॉर्ड इनकम आती है वो सारी यहाँ पर शो हो जाती है। तो यहाँ से आप डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको डाउनलोड नहीं, आपको सिंपली इम्पोर्ट पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अब ये ऑटोमेटिक इनकम टैक्स पोर्टल पे ले जाएगा और इनकम टैक्स पोर्टल से जो भी डाटा है हमारा AIS TS वो अपने आप सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाने वाला है। आपको बस थोड़ा वेट करना है। यूजर आईडी के बाद में पासवर्ड भी ऑटोमेटिक ही लग जाने वाला है। और ये देख सकते हो हमारी आईडी है जो कंपू टैक्स से इनकम टैक्स में ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुकी है। यहाँ पर आप मैनुअली भी इसको कर सकते हो, लेकिन हमने सॉफ्टवेयर से करना है तो आपको बस वेट करते जाना है। ये ऑटोमेटिक, इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होती है लेकिन हो जाता है ईजिली। उसके बाद में दोस्तों AIS TS इंपोर्ट होने के बाद में आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड है जो आपको यहाँ पर डालना होता है और उसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हो ये AIS TS ऑटोमेटिक ही डाउनलोड कर रहा है और ये लॉग आउट भी कर देगा। अब हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ये फिर से हमारे सॉफ्टवेयर में आ चुका है और जो वर्क इन प्रोसेस, प्लीज़ वेट, आपको इंतज़ार करना है। ये देख सकते हो दोस्तों, अब इसने दिखा दिया है हमारा जो सेविंग का ब्याज है और हमें जो कमीशन मिला है कंपनी से, जो भी है वो सारा का सारा शो कर जाने वाला है। अब ये बता रहा है AIS में ये डाटा शो कर रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर में अभी तक 0 है, तो डिफरेंस भी उतना ही दे दिया। तो अभी आपको सिंपली वो को टिक करना है और इम्पोर्ट इन सॉफ्टवेयर कर देना है और सिंपली आपको ओके बटन पर प्रेस कर देना है। उसके बाद में डाटा इम्पोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अभी दोस्तों AIS TS इम्पोर्ट होने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको प्रीपेड टैक्सेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ से आपको 26 AS फॉर्म जो होता है जिसमें हमारा TDS TCS जो डिडक्ट होता है उसकी डिटेल शो करती है, तो सिंपली यहाँ पर आपको इस पर इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये 26 AS जो फॉर्म है ये भी इनकम टैक्स पोर्टल से ही डाउनलोड कर सॉफ्टवेयर ले आता है। तो अभी आपने को सिंपली ओके बटन पर प्रेस कर देना है और जो हमारा 26 AS फॉर्म है वो भी आप देख सकते हो इम्पोर्ट हो चुका है। और इसके अंदर हमारा जो TDS कटा है वो यहाँ पर हमें शो हो जाने वाला है। इसके बाद में आपको इसको मिनिमाइज कर देना है और यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे जाने वाला है TDS डिटेल के अंदर, अगर हमारा सैलरी से TDS कटा है तो वो सैलरी वाले हेड में आएगा। अगर सैलरी से नहीं, अगर आपका कमीशन का या XYZ किसी पे भी कटा है सैलरी को छोड़ के, तो आपका नॉन सैलरी के हेड में आ जाने वाला है। अगर आपका TCS डिडक्ट हुआ है तो वो TCS के कॉलम में आ जाने वाला है। उसके बाद में सिंपली आपको एग्जिट बटन पर प्रेस कर देना है। एग्जिट बटन पर प्रेस करने के बाद में अब जो हमारा काम होने वाला है, हमें ITR के अंदर क्या इनकम शो करनी है, क्या डाटा डालना है, तो वो काम हमारा होने वाला है। तो मैं जिस क्लाइंट की रिटर्न फाइल करने वाला हूँ, इसकी मैंने ITR 1 फॉर्म फाइल करना है जिसमें मैं इनका सैलरी की इनकम, इनका कुछ कमीशन है, अदर सोर्स में और भी इनका पार्ट टाइम वर्क रहता है, वो सारा डालने वाला हूँ। तो हमें इनका ITR 1 फॉर्म प्रिपेयर करना है। अगर आपको सैलरी की इनकम आती है तो आपको परमानेंट इन्फॉर्मेशन के नीचे सैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे
तो यहाँ पर एम्प्लॉयर शॉर्ट नेम के नाम से आ जाएगा। यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर का नाम है वो आ जाने वाला है। जिस भी आप कंपनी में या जहाँ भी आप जॉब करते हो उस एम्प्लॉयर का नाम डाल देना है, और वो गवर्नमेंट है या PSU है या अदर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपको एम्प्लॉयर का एड्रेस है वो भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में बेसिक पे, यहाँ पर आपको जितनी सैलरी मिलती है वो आपको डाल देना है। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 देख के डालें, नहीं तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर एंट्रियां आ रही होगी, जितनी आपको सैलरी मिल रही है उस एंट्रियों को आप कैलकुलेट करके भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो सैलरी डालने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपका एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर है तो सिंपली आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऐड का। तो यहाँ से आपको जैसे ही आप ऐड करोगे तो यहाँ से एक नया कॉलम खुल जाने वाला है। यहाँ से आप अपने सेकंड एम्प्लॉयर का नाम, एड्रेस और उनसे जो सैलरी आ रही है वो यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपका सिंगल एम्प्लॉयर है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर दोस्तों आपको सिंपली एग्जिट बटन पर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एग्जिट बटन पर प्रेस करते हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। हमने जो सैलरी डाली थी उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट होके हमारी जो सैलरी है वो यहाँ पर हमें शो कर जाने वाली है। उसके बाद में दोस्तों अगर इसके अलावा और कोई इनकम है आपकी बिजनेस की है वो फॉर्म अलग बन जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम ITR 1 फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने सैलरी की इनकम डाल दी और उसके अलावा मैं अदर सोर्स की इनकम है तो सिंपली आपको कैपिटल गेन के नीचे अदर एग्जाम्प्ट स्पेशल रेट इनकम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको सिंपली प्रेस कर देना है। उसके बाद में जो हमारा सेविंग का इंटरेस्ट था वो AISTA से इंपोर्ट कर लिया है। अगर आपको लगता है भी मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था उसमें कम है या ऑनलाइन कुछ भी नहीं शो कर रहा तो आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट से मैच करके भी यहाँ पर आप मैनुअली फीड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका FD से इंटरेस्ट आ रहा है तो आप FD का इंटरेस्ट डाल सकते हो। अगर आपको डिविडेंड मिला है तो आप डिविडेंड भी मैनुअली डाल सकते हो। अगर आपको थर्ड पार्टी से कोई इंटरेस्ट आया तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद में आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा अदर इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर। यहाँ पर आपका जो भी वर्क रहता है अदर सोर्स के अंदर, पार्ट टाइम वर्क है या कमीशन आ रहा है तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका पार्ट टाइम में जो भी काम होने वाला है, चाहे आपने ट्यूशन पढ़ाना है, कोचिंग देनी है या पार्ट टाइम में आप जो भी वर्क करते हो वो 1 बाय 1 यहाँ डाल देना है। एक से ज़्यादा है तो आपको उनका नाम लिखते जाना है और अमाउंट डालते जाना है और ग्रुप के अंदर आपको अदर डाल देना है। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ से एग्जिट बटन पर प्रेस कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपना ग्रोस टोटल इनकम के अंदर आपकी जो इनकम है वो यहाँ दिखाई दे जाने वाली है। अगर यहाँ से इनकम आपको बढ़ाना है तो फिर से वही है, अब अदर सोर्स में जाओ, अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। अगर कम करना है तो जैसा आपको ठीक लगे, जितनी आपकी इनकम है आप उस हिसाब से डाल सकते हो। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी सैलरी की इनकम आ गई है और मैंने जो अदर सोर्स से मेरी इनकम है वो टोटल आ गया है। और उसके बाद में टोटल ग्रोस इनकम मेरी सैलरी और अदर को मिला के जितनी इनकम है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे जो हमारा रिफंड बन रहा है वो रिफंड भी हमें शो हो चुका है। उसके बाद में सिंपली आपको टी रिटर्न फॉर्म के ऊपर प्रेस कर देना है और ये हमें नए मेन्यू पे ले आने वाला है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा आपका यूजर ID पासवर्ड है। इसके अंदर आपको एक बार कुछ नहीं करना, यहाँ से सिंपली आपको देखना है रिटर्न का फॉर्म हमारा 1 ही बन रहा है ना, सहज फॉर्म जो ITR 1 होता है उसको सहज फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ से आपको ई रिटर्न का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। हमारी रिटर्न के अंदर अगर कोई एरर त्रुटि रह गई है तो वो हमें यहाँ शो कर जाने वाली है। तो सिंपली यहाँ से आपको ई रिटर्न पर प्रेस कर देना है और उसके बाद में हमें ये इस तरह के एरर दिखाई देंगे। यहाँ पर सिंपली आपको इनके अंदर एरर को पढ़ना है एक बार। वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और नोट सेलेक्ट। अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर में इक्विटी शेयर वगैरह कुछ थे तो आप डाल सकते हो, लेकिन हमारा ITR 1 ही पिछली बार था, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको आपको सिंपली नो प्रेस कर देना है और उसके बाद में नीचे एक रिकैलकुलेट एरर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको प्रेस कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हो नो मोर एरर फाउंड, हमारा अब इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, हमारी रिटर्न है जो प्रॉपरली प्रिपेयर हो चुकी है। यहाँ से आपको सिंपली बैक पर कर देना है और उसके बाद में दोस्तों एक बार यहाँ से ITR V के नीचे कंप्यूटेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको सिंपली प्रेस कर देना है। तो कंप्यूटेशन ओपन होने के बाद में आपको यहाँ से एक बार चेक कर लेना है अपना जो नाम है, आपका फादर नेम है, आपका एड्रेस है, आपकी ईमेल ID, आपका स्टेटस, आपका जिस ईयर की रिटर्न फाइल करे हो और आपका वार्ड, पैन नंबर, सारा का सारी इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको चेक कर लेना है। अगर इसमें कोई त्रुटि लग रही है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजाइम, जिसमें हम ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपने सैलरी की इनकम डाली थी उसमें आपका एम्प्लॉयर का नाम, एम्प्लॉयर का स्टेटस और उसका एड्रेस शो कर जाने वाला है। जितनी सैलरी डाली है वो सैलरी शो कर जाएगी और फिर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की हमें छूट मिलती है वो यहाँ पर आपको लेस हो जाने वाली है और उसके बाद में आपकी सैलरी की जो नेट इनकम है वो आ जाने वाली है। उसके बाद में हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो पोर्शन है वो शो हो जाने वाला है, जिसके अंदर आपका सेविंग का, कमीशन, ट्यूशन, कोचिंग, जो भी आपने अदर सोर्स में पार्ट टाइम में जो भी अपना काम दिखाया वो दिखाई दे जाने वाला है। उसके बाद में आपको ग्रोस टोटल इनकम के सामने आपकी टोटल इनकम शो हो जाने वाली है। और उसके बाद में दोस्तों
यहाँ से आपको फिर आपकी कोई डिडक्शन है, न्यू टैक्स सीजाई में कोई डिडक्शन नहीं मिलती तो वो यहाँ पर 0 हो गया है और फिर आपकी टोटल इनकम यहाँ पर आपको शो हो जाने वाली है। उसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा हमारी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख तक होती है, तो उसके तक तो हमें कोई टैक्स नहीं बन रहा था। 3 लाख से ऊपर की जो इनकम है उस पर हमारा एक बार टैक्स बनेगा, फिर हमें सेक्शन 87A की रिबेट मिलने के बाद में फिर से हमारा जो टैक्स है वो 0 हो जाने वाला है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे रहती है तो। और उसके बाद में जो हमारा TDS TCS डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाने वाला है। उसके बाद में आप नीचे आओगे तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स कैलकुलेशन है वो उसकी डिटेल आपको दे दी जाएगी, इसको भी आप एक बार देख सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद में हमारी जो बैंक की डिटेल है वो यहाँ पर शो हो जाने वाली है। अगर इसमें लगता है कोई बैंक रह गया है तो आप बैंक ऐड कर सकते हो, अगर आपको लगता है ये अकाउंट क्लोज हो गया तो उसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। और फिर हमारा नीचे देखोगे तो डिटेल ऑफ इंटरेस्ट, जिस बैंक से हमें ऑनलाइन ASTS में हमारा इंटरेस्ट शो किया था उस बैंक का नाम यहाँ शो हो जाने वाला है। और उसके बाद में जो हमने इनकम डाली है जिसपे, उसके बाद में जो हमारा TDS डिडक्ट हुआ है उसकी भी डिटेल हमें शो हो जाने वाली है। और इस तरह से दोस्तों आप अपने कंप्यूटेशन को रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर इसमें आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप फिर से सिंपली आपको फुट टैक्स सॉफ्टवेयर में वापस आ जाना है और यहाँ से आपको बैक बटन पर प्रेस करना है। अब आपको कुछ भी इनकम को कम करना है, ज़्यादा करना है, जैसी आपकी इनकम है उस हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करने के बाद में सिंपली दोस्तों आपको यहाँ से रिटर्न फॉर्म पर आ जाना है और उसके बाद में यहाँ से आपको रिटर्न सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आप यहाँ से रिटर्न सबमिट भी कर सकते हो। अगर आपने ये रिटर्न जो रेडी की है ये आपने अपने क्लाइंट से चेक करवानी है तो सिंपली आप उनको डायरेक्ट मेल कर सकते हो। तो यहाँ से आपको कंप्यूटेशन के ऊपर चेकबुक को टिक करना है। यहाँ से आप मेल के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से अगर सेंड मेल करना है तो आप सेंड मेल पर भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपकी क्लाइंट की ईमेल आईडी वो शो कर जाने वाली है और यहाँ पर जो आपने अटैचमेंट लगे हैं वो कंप्यूटेशन यहाँ पर शो हो जाने वाले हैं। अगर इसके अंदर आपने कुछ और भी ऐड करना है तो यहाँ से आपको ब्राउज करके उसको ऐड कर सकते हो और सिंपली आपको नीचे सेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको सिंपली ओके पर प्रेस कर देना है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन खुद से चेक करके अपने किसी सीनियर को, क्लाइंट को सब चेक करने के बाद में अगर कोई डाउट नहीं रहता है तो सिंपली आपको फाइनल प्रोसेस होता है रिटर्न सबमिट का। तो यहाँ पर सिंपली आपको रिटर्न सबमिट पर ऑप्शन है जो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये हमें एक मैसेज दे रहा है, आर यू श्योर टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑन इनकम टैक्स इंडिया डिपार्टमेंट वेबसाइट। तो यस, हमें रिटर्न सबमिट करनी है तो सिंपली आपको ओके पे प्रेस कर देना है। उसके बाद में ये कनेक्टिंग टू पोर्टल होगा, थोड़ा सा लोड लेगा। उसके बाद में हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आपको चेकबुक को टिक करना है और कंटिन्यू पर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर प्रेस करोगे तो ये फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ये प्रोसेसिंग में चल रहा है। उसके बाद में OTP है जो आधार नंबर पर चले जाने वाला है, वो यहाँ पर हमें OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद में आपको सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर देना है और इस तरह से दोस्तों आपको इंटरफेस दिखाई देगा। रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड सक्सेसफुली, हमारा एनक्लोजमेंट नंबर, हमारा ट्रांजेक्शन नंबर जो है वो आ जाने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 1 का फॉर्म कंप्यूट टैक्स की सहायता से इस तरह से आप फाइल कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल करके हमारी भी प्रोफेशनल सर्विस ले सकते हो। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।